अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 3:30 बजे का टाइम हुआ है। सुबह मुझे एक दो काम थे तो मैं चला गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। और मिसेस का रोज़ा है, मेरा रोज़ा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ तबीयत का ऐसा इशू है कुछ अरसे से कि हार्ट का भी, और डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, फिर आयरन डिफिशेंसी का मसला हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरे लिए रोज़ा रखना ज़रा मुश्किल हुआ है। कोशिश की थी पिछली दफ़ा, लेकिन तबीयत काफ़ी उसमें बिगड़ गई थी, तो मैंने कहा एहतियात करें। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं आया हूँ तो मिसेस का रोज़ा है। मिसेस अपनी जो कुरान पाक और पढ़ रही हैं या नमाज़ें पढ़ रही हैं। मैंने भी खैर नमाज हमने भी पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ेदार का ख्याल करना पड़ता है, रोज़ेदार की खिदमत भी करनी पड़ती है और सारी चीज़ें। तो अभी मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा आराम भी करें, इसलिए कि उनकी भी तबीयत का इशू है, लेकिन वो हिम्मत कर रही हैं कि वो रोज़े रख रही हैं। तो मैं किचन में घुस गया हुआ हूँ और मैंने कहा मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए बनाता हूँ। अभी गैस, दरअसल गैस का जो शेड्यूल है वो 3 बजे गैस आई है। सुबह नहीं थी, सुबह 8-9 बजे बंद हो जाती है, तो उसके बाद उस वक्त तो कुछ बनाना मुश्किल होता है। तो अभी मैंने किचन में गया हूँ और अभी ज़रा चीज़ें जो हैं वो लाइन अप की हैं और कुकिंग शुरू की है। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, लाइक ज़रूर किया करें एक व्यू के साथ, तो सपोर्ट करें हमारे चैनल को। भी मैं चलता हूँ किचन में, जितना कुछ किया है वो आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये दोस्तों कीमा बना रहे हैं, इसलिए कि सहरी के लिए भी जो है ना वो उनको भी लाइट का सा खाना पसंद है, इसलिए कि ज़्यादा मिर्चों वाली वो चीज़ नहीं, इसमें बहुत कम मिर्च और मसाले डाल के जो है ना वो मैं ये बना रहा हूँ। इसके बाद अभी ये कुछ गाजरें, प्याज ये काट के रखा है, ये कुछ उन्होंने कहा था बनाना है। और इधर ये चिकन धो के रखा है और चावल मैंने साफ़ करके भिगो के रखे हुए हैं, इसलिए कि हमारे बाहर भी एक जो डेरा है पठान मज़दूर होते हैं, तो उनको भी हम कुछ ना कुछ बना के देते हैं। तो आज उनके लिए ये चिकन का पुलाव या चावल जो हैं वो बना के उनको देने हैं, उनके लिए अफ्तारी के लिए। जी जनाब, कैसे हैं सब दोस्त मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे रोज़े की अफ्तारी, दूसरी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 1-1.25 घंटा रह गया है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ बाज़ार। मैंने कहा बेगम के लिए कुछ अफ्तारी के लिए कुछ सामान, हम समोसे पकौड़े तो हम नहीं खाते हैं, बहुत अरसा हो गया, अवॉइड करते हैं तली हुई चीज़ों से। कुछ उनको जो चीज़ पसंद है, कुछ सैलेड वगैरह या कुछ बिस्किट्स वगैरह जो है वो मैं लेकर आता हूँ, जो चाय के साथ अफ्तारी के बाद भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। बाकी आज उनके लिए जो खाना पकाना था, कीमा बेहतरीन बनाया है और चिकन का मैंने दिखाया था कि थोड़ा सा पुलाव बनाया। बाहर भी हमने देना कोशिश करते हैं कि जो मज़दूर हैं उनके लिए कुछ किया जाए, अपने हाथ से ही बनाते हैं। बाकी अभी जाते हैं कोई दही फुल्की या दही बड़े, तो खैर कराची में नहीं होते, दही फुल्की या कोई इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी वो मिसेस के लिए अफ्तार के लिए लेकर आते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं निकला हूँ। मैंने कहा आपको भी इस वक्त शाम का अफ्तार से पहले का माहौल दिखाते हैं कराची की सड़कों का। अभी
तो शायद शुरू हो गया हुआ होगा, जो जगह जगह मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग जो है वो अफ्तार का मुसाफिरों के लिए या गरीब गुरबा के लिए या मुसाफिर जो भी गुज़र रहे थे, उसमें हम भी कभी शामिल होते थे कि कभी गुज़र रहे हैं, रोज़े अफ्तार का टाइम हो गया, हमने पानी की बोतल ले ली, तो रोज़ा खुलवाने के लिए काफ़ी लोग जो है वो एहतमाम करते हैं मुसाफिरों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए। लेकिन अभी असर की नमाज का टाइम है और अभी असर की नमाज के बाद लोग जो है वो सारा सामान लेकर आते हैं, वो रखना शुरू करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, सड़क रोड्स के किनारे। आज वर्किंग डे तो है और दूसरा रोज़ा है, पीर का दिन है, लेकिन एक तरह से मोस्टली ऑफ है, इसलिए कि बैंक्स जो हैं वो आज क्लोज़ होंगे इसकी वजह से कि फ़र्स्ट रमज़ान को इतवार थी तो सेकंड को आज वो क्लोज़ होंगे, इसलिए कि वो ज़कात और सारे मामला जो होती हैं अकाउंट्स के वो अपडेट करते हैं, उनकी डिडक्शन होती है, तो इस वजह से आज बैंक्स बंद हैं। वैसे आज ऑफिशियल वर्किंग डे है लेकिन बैंक बंद हैं पूरे पाकिस्तान में। शाम का टाइम जो होता है रोज़े से कोई 1 घंटा पहले का और अफ्तार तक का टाइम, उस वक्त जो ट्रैफिक का निज़ाम होता है वो टोटली अपसेट हो जाता है, इसलिए कि जितने लोग दफ्तर से अपने छुट्टी करके अपने घरों के लिए निकल रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम रोज़ा अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ अफ्तार करें। बहुत कहते हैं ना कि जल्दी और जल्दबाजी में होते हैं, अफरा तफरी जो है ना वो उस वक्त मैं लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या वो करूं, लेकिन वो एक अफरा तफरी वाला माहौल होता है। बस लोग ना ट्रैफिक को देखते हैं ना कुछ सिलसिला होता है, बस भाग दौड़ जो है वो चल रही होती है कि किसी तरह कहीं ना कहीं से इधर उधर से निकल के हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएं टाइम पे। अभी आज तीसरी तरावी होगी। जो मोस्टली दुकानदार हजरात हैं वो 5 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावियाँ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अपनी दुकानें जो है ना वो लेट आवर्स तक रमज़ान में खुलती हैं लोग शॉपिंग के लिए, इसलिए कि अक्सर लोग जो है ना वो 5 रोज़ा 6 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावी का एहतमाम करते हैं पढ़ने का। वो आज 3 हो गई और एक हफ़्ते बाद जो है वो मार्केटों की दुकानों की जो रौनक है वो शुरू हो जाएगी शॉपिंग की, ईद की शॉपिंग की। ये जनाब मैं पहुंच गया हूँ रहमत शीरी। यहाँ से कुछ बेकरी से सामान लेना है वो लेते हैं और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, बेगम के लिए दही फुल्कियाँ, कुछ सैलेड, रशियन सैलेड कहें या जो भी कहें, पास्ता वगैरह वो ले लिया, बिस्किट्स, केक, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत तली हुई चीज़ों के, पकौड़ों वगैरह या समोसों को जो अवॉइड करते हैं, इसलिए कि एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल के जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ किए हुए, यहाँ पे वो हालत है कि वो
पकौड़ों के बगैर लोगों का रोज़ा इफ्तार नहीं होता, उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अगर पकौड़े ना बने हुए हों तो वो पकौड़े और समोसे और ये तली हुई चीज़ें, रोल, कबाब और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो देखिए सारा दिन जब आपका मैदा खाली होता है ना, तो वो इतनी सारी तली हुई चीज़ें और हैवी चीज़ें मसालों वाली वो नुकसानदेह हो जाती हैं हमारे लिए। तो हैं बहरहाल जो लोग अल्लाह ताला ने जिनके ज़रा मैदे और जिनकी वो मजबूत दिए हुए हैं, वो खाते पीते हैं, सारे मामलात उनके अच्छे रहते हैं, लेकिन ये कि हम एहतियात ज़रूरी करते हैं। तो अभी चलते हैं, अभी मैं घर के पास जो मार्केट है उधर भी जाना है, उधर से कुछ एक दो चीज़ें लेनी है और लेके घर चलेंगे, अफ्तार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तरावी की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, रमज़ान की रौनकें और अफ्तार की रौनकें, बाज़ारों में ख़रीदारी का रश, लोग अपने अपने पसंद की जो अफ्तार करते हैं वो लेने के लिए, देखें समोसे, पकोड़े, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये रश लगा हुआ है। फल वालों ने तो अपने मुंह मांगी रेट जो है वो बढ़ा दिए हुए हैं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इशा का टाइम हो गया है और तरावियाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त मोबाइल और सब कुछ मैं अपना घर पे छोड़ के जाता हूँ, इसलिए कि मस्जिद में बाज़ दफ़ा कोई बेल आ जाए या कोई उसकी वजह से तो डिस्टरबेंस होती है, तो मैं मोबाइल घर पे ही अपना छोड़ के जाता हूँ। तो अभी चलते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे इंशाल्लाह रात को मुलाकात होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तरावी पढ़ के, नमाज़ पढ़ के इशा की, बस थोड़ी देरी हुई है, घर आया हूँ, इसलिए कि तरावी के बाद थोड़ी देर ज़रा दोस्तों के साथ उधर चाय वगैरह भी होती है, ज़रा चाय पीते हैं, कोई 10-15 मिनट 20 मिनट गपशप लगाते हैं और घर आते हैं। मैंने आके बस अभी थोड़ा सा डिनर किया है, इसलिए कि मेडिसन लेनी होती है, तो डिनर किया है, मेडिसन ली है और अपना चेंज वगैरह करके अपने लोकल ड्रेस में जो है वो आके बैठ गए। टीवी थोड़ा सा मैंने कहा देखें, आज सुना था कोई बता रहे थे कि यूक्रेन ने कोई अटैक किया है और काफ़ी वो टेंशन हुई हुई है। मैंने कहा टीवी लगा के देखते हैं, लेकिन मुझे अभी कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आई। बाकी अल्लाह खैर करे, अमन रहना चाहिए दुनिया में, लेकिन हमारे कुछ जो मुल्क ऐसे हैं जो दुनिया में अमन कहने को तो वो बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है कि अमन हो। अगर अमन हो जाएगा तो उनकी जो सेल कम हो जाएगी। सेल मतलब कि उनका जो एमुनेशन या असला वो बनाते हैं वो फिर ख़रीदेगा कौन अगर जंग नहीं होगी। तो वो उन्होंने वो भी बेचना होता है, सारे मामलात होते हैं, इसलिए कि कई मुल्कों का जो एमुनेशन या असला बनाते हैं उनका दारोमदार उनकी इकॉनमी का उस पे होता है। अगर वो बिकेगा तो उनके मामलात सारे आगे चलेंगे। बहरहाल अल्लाह खैर करे, सब पे अपना रहम फरमाए। दोस्तों, टाइम काफ़ी हो गया है, तकरीबन 11:30 पौने 12 हो गए हैं। तो अभी बस आराम करेंगे ताकि सुबह भी उठ के आराम से अपने मामलात देखें। सुबह फ़िलहाल कोई प्रोग्राम तो नहीं है मेरा कहीं जाने का या कोई मीटिंग नहीं है, तो घर पे ही होंगे जो अभी तक फ़िलहाल जो प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए,
उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। अभी बस ज़हन में आया कि कल सेमीफ़ाइनल भी है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दुबई में। कल मैच भी देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है उसकी। अगर इंडिया जीतता है तो फाइनल फिर दुबई में होगा, जो भी टीम दूसरे सेमीफाइनल में जीतेगी दुबई में होगा। अगर इंडिया हारती है तो फिर मैच जो फाइनल होगा वो पाकिस्तान में होगा। अब कल देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक्त पोजीशन बड़ी अपसेट हुई हुई है। अभी तक जो ख़बरें हम देखते रहते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे क्या टीम में कह रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस करनी है। ये हर दफ़ा होता है, लेकिन जब तक सियासत भी खेल में रहेगी तो वो इसी तरह होगा। उसको जो कहते हैं ना कि जो इस काबिल हैं, जो इस स्टैंडर्ड पे उतरते हैं खिलाड़ी, उनको अगर आप पीछे करेंगे और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को, अपने जो जान पहचान कहें या जो भी लफ्ज़ कहें, उनको आगे लेकर आएंगे तो वो टीम फिर आगे नहीं चल सकती है। वो जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, जो पर्ची वाले खिलाड़ी होते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। वो बाकी टीम को भी जो है वो परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो अक्ल और शऊर अता फरमाए हमारे इदारों को और हमारे हुक्मरानों को कि खेल को खेल की हद तक ही रहने दें। हमारे हॉकी, हम कितनी चैम्पियंस यानी कि कितनी ट्रॉफीज़ जीती हैं हमारी टीम हॉकी की। एक पोजीशन पे होती थी, अब हॉकी हमें नज़र ही नहीं आती कहीं पे भी। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाता कई दफ़ा किसी टूर्नामेंट के लिए। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये देखना चाहिए, खेल को खेल की तरह रखें, उसको सियासत में इन्वॉल्व ना करें। ये एक रिक्वेस्ट है। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रहे। हर फील्ड में पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। तो इंशाल्लाह आपसे इसी बात पे आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।